ऐसा कहा जाता है कि तितलियों का जन्म परियों से होता है। जब वे पैदा होती है तो उनके पंख सफेद होते हैं। फिर परी उसके पंखों पर सभी प्रकार के डिजाइन बनाती है। इस परी को तितलियों में डिजाइन बनाने का काम मिला है। उसने जल्द ही तितली को एक अलग तरह की तितली में बदल दिया। तभी अचानक भोपू बोलने लगता है, जिसे सुनकर सारी परियां छिप जाती है। ये पिक्सी होलो के माध्यम से जा रही इंसानों की गाड़ी थी। टिंकरबेल टिंकर परी कार को देखकर उत्सुक थी। उसने अनियंत्रित रूप से उनका पीछा किया, जिससे वैदिया परी भयभीत हो गई, क्योंकि परियों को मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। टिंकरबेल ने कार के नीचे की ओर उड़ने के लिए सही समय देख वो कार की संरचना का अध्ययन करने लगी। वैदिया उसके पास आई और उसे यहाँ से चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन टिंकरबेल को जब तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक वो किसी परेशानी में ना फंस जाए। तभी छोटी लड़की को एक अलग तरह की तितली दिखती है। खैर, मुझे लगता है कि इस तरह से इसे परियों ने पेंट किया होगा। तितली इस तरह के पंखों के साथ पैदा होती है। जैसा कि आप जानते हो, परियां वास्तविक नहीं होती हैं। समझदार लोग परियों में विश्वास को काफी मूर्ख मानते हैं। रे को यकीन था कि परियां असल में होती है। उसने सावधानी से पेड़ के नीचे एक परी घर बनाया था और उसने उसे खूबसूरती से सजाया। दोनों परियों ने एक ही समय में घर को पाया। चलो चलते हैं। टिंकरबेल घर में चली गई। वैदिया ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहती थी। वैदिया ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। फिर छोटी लड़की अचानक वहाँ दिखाई दी। ये देख वैदिया दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। जब दरवाजा नहीं खुल रहा था तो टिंकरबेल को कुछ गलत लगने लगता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। रे ने कमरे को हिलते हुए देखा। वो बहुत हैरान थी। इधर टिंकरबेल वैदिया को बुलाने लगती है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। तभी उसकी नजर रे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और नीचे गिर जाती है। इधर रे भी टिंकरबेल को देख लेती है, इसलिए वे अपने पिता को दिखाने के लिए चली जाती है। पापा पापा पापा। पिताजी हमेशा काम के कारण रे को नजरअंदाज कर देते हैं। वो एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर है। वो तितली को पकड़कर उस पर अध्ययन करते हैं। उसे दीवार पर लटकती हुई बहुत सारी तितली दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, इसलिए वो झोपड़ी को उठाकर अपने कमरे में चली गई। रे ने झोपड़ी की छत खोली। टिंकरबेल घबरा जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। तभी एक बड़ी मोटी बिल्ली बाहर आ गई, फिर उसे देखने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली किसी भी हिलती हुई चीज को पकड़ने लगती है, और यह बात सच है। वो लगातार टिंकरबेल को पकड़ने की कोशिश करती है। टिंकरबेल लगभग उसका खाना बन ही गई थी, लेकिन तभी वो पिंजरे के अंदर चली गई और इस तरह से उसने अपनी जान बचाई। वैदिया, जो रफ्तार परी है, वो मदद के लिए पिक्सी होलो जाने लगती है। टिंकरबेल को इंसानों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर वहाँ सारे घबरा जाते। मनुष्यों ने टिंकरबेल को पकड़ लिया। ये सुनकर सारे घबरा जाते हैं, लेकिन वहाँ की बारिश के कारण परियां उड़कर नहीं जा सकती है। उन्हें एक नाव बनाना होगा और पानी से जाना होगा। फायरफ्लाइज रास्ते में रोशनी करती रहती है। खजूरे बोट बनाने का सामान लाने का काम करते हैं। कॉकरोच मशरूम को काट रहे। हर कोई जल्दी जल्दी अपना अपना काम कर रहा है। जोर लगा के हैसा। लिटिल लेडी बट कुशलता से एक रस्सी बांध देती है। बीटल खुद को हथौड़े के रूप में उपयोग करते हैं। आउच आउच आउच। लिटिल बी भी मदद करने के लिए आती है। जानवरों और परियों के सहयोग के साथ एक सेलबोट बनकर तैयार हो जाती है। अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, आओ चलना शुरू करें। पशु परियों को आगे एक झरना दिखाई देता है। परियों ने नाव को पुनर्निर्देशित करने के लिए अपने केले के पत्तों का उपयोग किया। घबराओ मत, क्योंकि पानी वाली परी है ना यहाँ। उसने पानी के झरने को एक नदी में बदल दिया। सेलबोट ठोकर खाता है और घास में गिर जाता है। कौन कौन जीवित है? मैं नहीं हूँ। I can't find a pulse. Oh! Oh, sorry! Ow! Looks like we're walking for